अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, मार्केट्स में नए हो और ये 3 कॉमन मिस्टेक्स आज की इस वीडियो में आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जिनको सुनने, जानने और समझने के बाद अगर आपने ये 3 मिस्टेक्स अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ना की तो ट्रेडिंग मार्केट्स में आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। याद रखें एक बात कि मार्केट का ऊपर या नीचे जाना आपको पैसे नहीं बना के देता, बल्कि मार्केट के ऊपर या नीचे जाने के रिस्पॉन्स में जो आपका एक्शन है वो आपको मार्केट्स में पैसा बना के देता है। यानी ट्रेडिंग मार्केट्स में वो चीज़ें, वो एलिमेंट्स के जिन पे एज अ ट्रेडर आपका कंट्रोल है, जब आप उन पे काम करते हो, उन पे मेहनत करते हो तो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर आप ठीक ठाक पैसा बनाते हो। मेरे कंटेंट में जहाँ पे टाइम टू टाइम डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जा के रेगुलर आपके लिए मैं अपडेट लेके आता हूँ, ट्रेड सिग्नल्स हाईलाइट करता हूँ, वहीं पे ये सब्जेक्ट्स के जो लिटरली 80% कंट्रीब्यूटर हैं आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस के, कामयाबी के, कि जिनके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत कम बात की जाती है, बड़े अंडररेटेड है, इनके ऊपर गुफ्तगू करना, बात करना, आपसे मुखातिब होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। याद रखें एक बात, सबसे पहली मिस्टेक कि आपको सप्लाई एंड डिमांड नहीं पता होती मार्केट में, कि सप्लाई एंड डिमांड को किस तरीके से आपने हाईलाइट करना है। यानी आप देखिए एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप मुख्तलिफ मार्केट्स में कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बिल्ड करने जाते हो, और ये अंदाजे अगर आपके ठीक है तो आप मार्केट में पैसा बनाओगे। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर तब्दील होगी या गोल्ड की कीमत ऊपर तब्दील होगी और वाक़तन वो कीमत ऊपर निकल जाती है तो आपके मार्केट में पैसे बनेंगे। अगर ये अंदाज़ा आपका गलत है तो आप लॉस करोगे। ठीक है, तो कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांधने के लिए आपको मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का पता होना चाहिए। बिकॉज दुनिया में कोई भी मार्केट है, कोई भी एसेट है, फिजिकल या ऑनलाइन, उसकी कीमत तब्दील होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। इस बात पे तो सब लोग मुत्तफिक हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिटकॉइन ट्रेड करना, क्रिप्टो ट्रेड करनी है, फॉरेक्स करनी है, स्टॉक्स, कमोडिटी करनी है और इन मार्केट्स में कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे एज अ ट्रेडर बांधने हैं आपने, तो जो चीज़ कीमतों को तब्दील कर रही है, सप्लाई एंड डिमांड, उसको आपको उस मार्केट के प्राइस चार्ट पे देखना आता हो, उसका तजज़िया, उसका एनालिसिस आपको करना आता हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लेट सपोज क्रिप्टो मार्केट की अग्रेसिव डिमांड है, बिटकॉइन की डिमांड अग्रेसिव है, वो तमाम लोग पूरी दुनिया से जो बिटकॉइन मार्केट में काम कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी आउटलुक बिटकॉइन पे पॉजिटिव है, कि जिस पॉजिटिव आउटलुक की वजह से एक्सेसिव बाइंग होती है, कि जिस एक्सेसिव बाइंग के नतीजे में अग्रेसिव डिमांड बन के इसकी वैल्यू पिछले 6 महीने से ऊपर जा रही है, तो ऐसे बुलिश और अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में आप एज ए बिगिनर ट्रेडर अपने छोटे से ट्रेड अकाउंट को शॉर्ट सेल साइड पे नहीं भेज सकते। ठीक हो गया। तो सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिससे आपको किसी भी मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टेटस का पता चल सके। दूसरी जनाब गलती ये है कि आप को ये मार्केट्स की हकीकत आपने एक्सेप्ट नहीं की कि कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के बावजूद, कितनी भी अच्छी ट्रेड आप क्यों ना निकाल लो, वो भी लॉस में जा सकती है। यानी कि आपको लगता है कि यू हैव फिगर्ड आउट द मार्केट, आपने प्राइस प्रेडिक्शन कर ली है। देयर इज नथिंग इन द ट्रेडिंग मार्केट्स कॉल्ड 100% प्राइस प्रेडिक्शन। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज। एज अ ट्रेडर हम सिर्फ मार्केट में कीमतों के ऊपर या नीचे जाने के क्लूज के ऊपर, अंदाजों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपना पैसा रिस्क कर रहे होते हैं। लेकिन आपने 4 आर्टिकल्स पढ़े, आपने 4 लोगों की यूट्यूब पे बात सुनी और किसी ने आपको बता दिया कि ये मार्केट अब नीचे गिरेगी ही गिरेगी, इस रेजिस्टेंस एरिया से आपने आधा ट्रेड अकाउंट रिस्क कर दिया। तो अगर आपको पता लग जाए कि इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ और कोई भी एक ट्रेड फेल हो सकती है, तो आप हर ट्रेड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देंगे रिस्क की, किसी एक ट्रेड पे ज़्यादा रिस्क नहीं आप देंगे। हाँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो एट द एंड आप प्रॉफिटेबल होंगे। यानी मिसाल के तौर पे एक जार या एक जग के अंदर अगर ब्लू और रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स विनिंग ट्रेड्स हैं, रेड बॉल्स आपकी लूजिंग ट्रेड्स हैं, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो जब महीने के आखिर पे उस जार से सारे बॉल निकालेंगे तो आपकी ब्लू बॉल्स जो विनिंग ट्रेड्स हैं, हो सकता है वो रेड बॉल से ज़्यादा हों।
लेकिन ड्यूरिंग द मंथ अगर आप आंखें बंद करके हाथ उस जार में डालें तो आपको नहीं पता कि आपके पास विनिंग ट्रेड आएगी या लूजिंग ट्रेड आएगी। ठीक हो गया। तो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मॉडल एट ऑल टाइम्स आपका डिप्लॉयड होना चाहिए, जो कि आप नहीं करते। और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि ट्रेडर्स जो हैं वो ना चाहते और ना जानते हुए भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि वो मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना और अपने रिस्क मॉडल का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। और मनी मैनेजमेंट में फिर प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रैटेजीज भी आती हैं कि अगर एक ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, ट्रेलिंग स्टॉप आप दे रहे हैं, तो ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। ऑब्वियसली आज की इस वीडियो में ये 3 मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट करनी है और तीसरी मिस्टेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर फिर हम बाद में कभी डिटेल डेडिकेटेड वीडियो बना के बात करेंगे। तीसरी बड़ी मिस्टेक ये है कि आप अपनी ऑनगोइंग ट्रेड्स में इंटरफेयर करते हैं। यानी अब आपने जो भी स्ट्रैटेजी सीखी है, यानी अब आपने जो पहली मिस्टेक है उसको आपने अंडू कर लिया, सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस आपको देखना आ गया, कोई स्ट्रैटेजी आपने सीख ली, मनी मैनेजमेंट के ऊपर आपने काम कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो है, मिस्टेक जो है, वो रिलेटेड है इमोशनल डिसिप्लिन से, कि अब आपने रैशनली, ऑब्जेक्टिवली, सेंसिबली जब एक ट्रेड ली, उसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट टारगेट दिया, अब थोड़ा सा प्रॉफिट आपको मिला, आप ट्रेड से बाहर निकल आए, टेम्पटेशन में ज़्यादा लॉस हो गया, आप उम्मीद पे ट्रेड में बैठे रहे। तो ये जो बिला वजह उंगली करना है अपनी ट्रेड्स में, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा गुनाह है कि जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी आपने क्यों नहीं सीखी, जितने अच्छा मनी मैनेजमेंट आपका क्यों नहीं है, आप जब इंटरफेयर अपनी ट्रेड्स में करेंगे और मार्केट को उसका काम नहीं करने देंगे तो इवेंचुअली नेट नुकसान में बैठेंगे। बिकॉज कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुए हैं कि ऐसी वो ट्रेड्स कि जिनसे आपने प्री मैच्योर एग्जिट किया है, उस ट्रेड में अपने टारगेट्स पे मार्केट को के पहुंचने से पहले आपने एग्जिट कर लिया है, आपने देखा कि आपके मार्केट से बाहर निकलने के बाद वही ट्रेड आपके टेक प्रॉफिट टारगेट तक इवेंचुअली जाती आपको नज़र आई। इवन वो ट्रेड जब एक्टिव थी कुछ दिन लॉस में भी रही होगी, लेकिन आपने बाहर, आप ट्रेड से निकल गए और जैसे ही आप बाहर निकले वो ट्रेड आपकी फेवर में जाना स्टार्ट होगी। तो कम से कम अगर आप 10 ट्रेड्स ले रहे हो, उनमें से 6 ऐसी ट्रेड्स होंगी जिनमें ऐसी आपको चीज़ विटनेस करनी पड़ी होगी। तो ये 3 कॉमन मिस्टेक्स आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर ये 3 चीज़ें आप करना बंद कर दें, और ये मैं बता दूं, ये तीनों मिस्टेक्स आप करना बंद तब करोगे जब आप उस पैसे को मार्केट में लेके आओगे जो डिस्पोजेबल कैपिटल है। बिकॉज एंड पे एक बोनस स्टेप मैं आपको दे रहा हूं, वो याद रखिएगा, कॉवर्ड मनी कैन नेवर विन इन द मार्केट। वो पैसा जिसकी आपके लाइफस्टाइल को अशद ज़रूरत है ना, जिसको खोना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैसा कभी भी, उस पैसे से रैशनली, लॉजिकली, सेंसिबली आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। 3 कॉमन मिस्टेक्स है, इनको अगर आप इनको अगर आप समझ गए हो, इनको आपने इनको प्रॉपर्ली सुन लिया है और अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो या नए ट्रेडर हो, इनको करना बंद कर दोगे तो 1 महीना सिर्फ ये 3 चीज़ काम करना बंद कर दो, तो यूड बी सरप्राइज्ड योरसेल्फ कि आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स और आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ जाती आपको नजर आएगी। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ट्रेडिंग सीखना समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है कि जिस लिंक को क्लिक करके आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे प्रॉपर डिटेल प्रोसेस दिया हुआ है कि आप किस तरीके से खुद को हमारे प्रीमियम ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बना के अपने बिगिनिंग ट्रेडिंग और लर्निंग करियर को नेक्स्ट और प्रोफेशनल लेवल पर लेके जा सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।